तो चलू पे हम आते हैं। डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन तो चलो? मैंने रूप जी को बताया, नहीं गा पा रहा था, मैं उनको बाहर लेके गया। मैं बोला, रूप जी गाना तो आप ही गाएंगे, शेर की दहाड़ लगाइए। ए जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ। तो चलू पे हम आते हैं। तो चलू इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, जिसमें स्पेशली आखिरी का अंतरा जो आता है। डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन तो चलो? क्या चीज? ऑन द रील्स हाँ, मिलियंस ऑफ सिंगर्स जिनको मैं जानता नहीं हूँ, सब सुरीले हैं, उन्होंने रील्स बना दी हैं। और खास कमाल की बात है, मुखड़े से नहीं शुरू करते, वो अंतरे से शुरू करते हैं। क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे हैं। एक मैं कहीं भी रहूं सनम और एक उनके चेहरे, ये दोनों ऐसी लाइन है कि वो गाना पीक करता है। नहीं, उसका जो ट्यून फॉर्मेशन है ना, देखो उसका ट्यून फॉर्मेशन ऐसा है, दारारा ए जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो, मैं भी तो, ये जो ना, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। अब कहाँ से हूँ? इसकी कहानी ये है, ए जाते हुए लम्हो, बोलो को मैंने बहुत समझ कर बनाया। जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है, कह कर उनसे कहूँ, तो चलूं, ये बता। The song is incomplete without this hum. तो चलूं, तारीरा तारीरा नीरा दरारा, तारीरा तुरुरु। अभी अंतरा, मैं सोचता कि मुखड़ा इतना अच्छा है, अंतरा उसके ऊपर जाना चाहिए, तो वर्ड्स याद नहीं आ रहे। तुरुरु तुरुरु तुरुतु, ये टिपिकल अन्नू मलिक नोट्स हैं। तुरुरु तुरुरु तुरुरु, दो फासले आते जाते रहे, दरारी दुरुरु दुरुरु, हम उन्हें चाहूं, दरदार उन्हें चाहूं, उन्हें छू लूं, जरा देखूं, बातें कर। दारीरा दूरा। जेपी साहब झूमने लगे, जावेद साहब had tears in his eyes and he felt कि यार ये क्या बोला जितना अच्छा मुखड़ा उससे ऊपर अंतरा चला गया। और सर, ये अंतरा पीक ले आता है, हज जाता है वो, आपको अलग ले आता है वो। मैं कहीं भी रहूं है सनम, मुश्किल है जिंदगी के सब फासले आते रहे। और फिर इसको मैंने रूप जी को बताया, रूप जी बड़े इमोशनल थे उस दिन, बड़ी चीज़ें हो रही थी उस वक्त, कुछ चीज़ें नहीं गा पा रहा था। रूप जी ने शायद बात कभी बोली नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं उनको बाहर लेके गया, सिंगिंग कैबिन के बाहर। मैं बोला, रूप जी गाना तो आप ही गाएंगे, शेर की दहाड़ लगाइए, आप इस अंतरे को दारारा ऐसे मत गाया, दुरुदु चीख के गाइए, दारारा दुरुदु। मुस्कुराई, मैंने गले लगाया, मैंने कहा आपसे बेहतर कोई सिंगर नहीं है इस गाने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस मैंने सिंगर को दिया, और रूप जी ने फिर जो गाया है, ये गाना उन्होंने जी लिया, पी लिया, और आज भी सही बात है। अभी भी जब इस गाने की पुरानी रील्स आती हैं या स्टेज शोज में जाओ गा दे रहे हैं। I was saying कि मुझे भी I would say I was very lucky, मुझे अलका जी मिली उस फिल्म में। अब अलका जी ने जो गाया, हमें जब से मोहब्बत हो गई, ये दुनिया खूबसूरत। अब बात सोनू का दरे दूरू दूरू दूरू, क्या नोट है? दूरू 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 दूरू, दारारी दारू।
और सोनू ने फिर निभाया, जो लिखा जावेद साहब ने, वो माहौल कुछ और था, और आज फिर से रिक्रिएट हुआ है, तो आई एम होपिंग दैट दीज सॉन्ग्स डू एज वेल एज द अर्लियर वंस। मैं एक टेक्निकल सवाल पूछ लेता हूँ दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुराने 4 गाने और नए 4 गाने जो हैं उसमें टेक्निकल म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझा दीजिए हमें। देखिए, जब तर्ज वही होती है तो ज़्यादा निकालना डिफरेंस मुश्किल हो जाता है। तर्ज वही है, म्यूज़िक प्रोडक्शन पर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की गई होगी, या फिर उसकी मिक्सिंग में ज़्यादा मेहनत की हुई है, लेकिन बेसिकली जनता मेलोडी सुनती है। ये हिंदुस्तानी जनता बड़ी कमाल की जनता है। इनके गाने, इनके जहन में या तो गाना उतरता है तो नहीं उतरता है। सुर, आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लो, कुछ भी कर लो, मुखड़ा दिल में बजता है कि नहीं, और मुखड़ा सुर से बजता है। हमने अपने मास्टर से सीखा कि गाना वो जो गुनगुनाया जाए। तो मेरी एक ही लड़ाई रहती थी, एंड जेपी साहब हैज रिस्पेक्टेड मी फॉर दैट, कि जावेद साहब तो मुझे बोलते भी थे, तो लड़ता है कि मुखड़ा गुनगुना सकते हैं कि नहीं। अगर एक कहावत है ना, मुखड़ा ही तो दुखड़ा है। अगर मुखड़ा अच्छा नहीं है तो गाना अंतरे पर क्या पहुंचोगे आप। तो अगर आज ये गाने कितने भी टेक्निकली परफेक्ट गाने लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इफ द मेलोडी इज द सेम, पीपल हमिंग इट एंड लविंग इट। नाइस। एक गाना इसमें सर मिट्टी के बेटे आया था, जिसमें एक लाइन बड़ी चर्चित हो रही है कि वो राम कभी लौटे ही नहीं, मनोज मुंतशिर ने लिखा है। मनोज मुंतशिर इज अ फैबुलस राइटर, फैबुलस। वो भी एक बहुत गुनी आदमी है। और मिट्टी के बेटे के बारे में इतना कहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि एलओसी कारगिल के कोई गाने से इंस्पिरेशन लिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भावना है कि वो जो शहीदों के ना लौट पाने की, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन काम किया है। और आई रियली फील दैट लाइन इज नॉट ओनली वेरी गुड, इट्स ब्यूटिफुली संग, वेरी वेल कंपोज, वेरी वेल संग ऑल्सो। सोनू जी एंड ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है कि छूता है, तो एनीथिंग दैट इज गुड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, अनु मलिक ने इतना सारा काम किया, आपने रिफ्यूजी बनाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर तेरी कहानी या बना आपने बनाई, जो मेरी बहुत फेवरेट एल्बम है। हम बॉर्डर की बात कर ही रहे हैं। आपको मेरी कितनी पिक्चरें याद है? मुझे आपकी सारी फिल्में याद है, मैंने पूरी लिस्ट रखी है जिससे बात भी करूँ। आप स्टडी करके आए हो, क्या करके? मुझे आपकी फिल्में रटी हुई भी हैं, सिर्फ पॉइंटर्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं कि ये छूट गया। अब एक सवाल मेरे जहन में आता है कि फिर अनु मलिक को लोग उतना गंभीरता से क्यों नहीं देखते? वो आग लगा दी, ऊंची है बिल्डिंग, या वो जो फायर सॉन्ग्स हैं, आपके इतने जो गुणी वाले काम हैं, तो चलूं जैसा गाना आपका कंपोज किया हुआ है, पंछी नदियां पवन आपका कंपोज किया हुआ है, इवन मर्डर में गाना एक सोनू निगम का बड़ा खूबसूरत सा गाना है, जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जैसे दीवारों से, खूबसूरत गाना। सईद कादरी। आज जब तुझे गौर से देखा हम गलत थे कहीं ये मान लिया, क्या बात है, वो गूज़बम्स देने वाले गाने। फिर अनु मलिक को बोले कि वही 6-7 गाने क्यों आते हैं, ऊंची है बिल्डिंग या गरम चाय की प्याली हो। किसी ने बहुत अच्छा बोला कि अनु जी आप अपना प्रचार क्यों नहीं करते हैं। तो मैं बोले चलो आज प्रचार करते हैं, शुभांकर के पॉडकास्ट पर आते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं वही अनु मलिक हूँ जिसने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं। मेरी कुछ 326 या 28 फिल्में हो गई हैं ऑलमोस्ट। बाप रे। कोई कहता है 300, कोई कहता है 310, कोई कहता है 350। 50 साल करियर, कोई 47 ईयर्स। आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड। नाउ जो आप फिल्मों के नाम ले रहे हैं, आप बहुत सी फिल्में भूल जाते हैं। आपको नाम लेना चाहिए था फिल्म का अक्स बहुत खूबसूरत था। आपको नाम लेना चाहिए फिलहाल मेघना गुलजार की पहली फिल्म। मैंने कितने डायरेक्टर्स लॉन्च किए हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। मेघना गुलजार, हर फर्स्ट फिल्म वाज विद मी। तनुजा चंद्रा, हर फर्स्ट फिल्म वाज विद मी। फराह खान, उसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी। फराह खान मैं हूं ना। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS मेरे साथ। राकेश मेहरा साहब की पहली फिल्म अक्स मेरे साथ। संतोष सिवन का जो फिल्म थी अशोका, शाहरुख साहब की, रात का नशा भी, उसमें ये चित्रा जी ने कहीं मेंशन किया है कि दिस इज वन ऑफ फेवरेट ट्यून्स। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। फिर जो हाई पिच तारा रा 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 रा, तेरा नशीला बदन, तारा रा री रा रा रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, दा ला ला। मैं क्या बना? ता तारी दुरु रु दुरु रु दुरु रु रु, दारी 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 दा। ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
सो कीपिंग द मूड. और उसमें तो एक गाना इतना मुझे दुख था कि वो यू नो दे डिडंट इवन नॉमिनेट दिस म्यूजिक. वो गाना था ना, आपको ये क्या गुलजार साहब ने गाने लिखे थे उसमें, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे छू के बोले न छूना मुझे, दुरुरुरु अरुरा दुरा मेरे रे रा रा रा. सो ऐसे भी गाने बनाए, या फिर जाने मन